तो देखिए यहाँ पे देखेंगे जो प्रश्न संख्या 8 है और ये है सुगम गणित भाग 2 और प्रश्न वाला 2F, यानी कि ये जो है वर्ग 7 के लिए है। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे अभी प्रश्न संख्या 8, क्योंकि इसके सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया गया है। तो अगर आपने देखे तो इसका जो है लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से जा के देख सकते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा ये जो 8 में करना क्या है कि रिक्त स्थानों को भरना है, ठीक है, यानी कि जो खाली जगह ये वाला तो इसको भरना है, ठीक है। देखिए इसको बनाने का आप कैसे भी बना सकते हैं, 3-4 तरीके हैं। तो आप चलिए यहाँ पे जो आसान तरीका होगा उससे हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो है ना 1.2, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं 1.2 को। चलिए 1 मिनट थोड़ा सा, चलिए यहाँ थोड़ा सा दिक्कत कर थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 1.2 है तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, 1.2 और नीचे भी ये जो 10 है इस 10 को लिख लेंगे, ठीक है। ये जो 10 है 10 को नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है ना यहाँ पे दशमलव को छोड़ देंगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद ऊपर में कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 अंक ये हो गया और नीचे में देखिए 1 0, यानी कि 1 अंक ये भी हो गया, यानी अंकों की संख्या कितना हो गया, यानी कि 2 हो गया। यहाँ पर हम क्या समझे, 2 अंक हो जाएगा। देखिए 1 अंक ये हो जाएगा और नीचे में देखिए तो 1 0, यानी कि 2 अंक हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये 0.12 हो जाएगा। या तो फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हम देखेंगे ये वाला 1.2, देखिए ये जो दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 10, ठीक है, ये जो आ जाएगा 10। अब देखिए नीचे में पहले से ही 10 है, तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, गुना में 10 कर लेते हैं। तो देखिए ये 12/100 हो जाएगा, ठीक है। या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर ले या फिर ये काम जो है आप थोड़ा सा एक लाइन और आगे बढ़ के कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से या तो आप यहाँ से ये वाला कर सकते हैं ऊपर से, और नहीं तो फिर यहाँ से आप ये वाला कर दीजिएगा। फिर से देखिए जब 12 है तो 12 को लिखेंगे, नीचे में देखिए तो कितने जीरो है, तो 2 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या है, 2 अंक के बाद दशमलव ऐसे लगा देंगे। अब देखिए या तो आप इसको भाग के द्वारा भी कर सकते हैं, तो भाग के द्वारा थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए ये बहुत आसान तरीका है, तो इससे आप कर लीजिएगा तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से हम देखते हैं जो प्रश्न संख्या इसका 2 है। तो देखिए यहाँ पे 2 में क्या दिया, 14.23 और इसको भाग करवाना है 100 से। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं 14.23 और ये क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ भी अगर दशमलव का हटाएगा तो नीचे में और 100 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दशमलव का समझेंगे 1 और देखिए दशमलव का 2 अंक 1 2, तो यहाँ पे 1 पर क्या करेंगे 2 0 लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 1423 बटा में 1 पर 4 0। अब देखिए ये जो है ना 1423 को फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे, और नीचे में देखिए तो कितने जीरो है, तो 4 0 है। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक और यहाँ पे दशमलव ऐसे लगा देंगे। तो इसका आंसर भी आ गया। तो ये जो खाली जगह था यहाँ पे, ये जो खाली जगह, तो इसकी जगह आप इसको भर सकते हैं 0.1423 और यहाँ भी क्या लिखेगा 0.12, ये भी खाली जगह पे आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। देखिए 3 में जो देखेंगे तो 3 को अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है 0.623 और इसको जो है ना भाग करवाना किससे, तो इसको भी भाग करवाना है 100 से और यहाँ बोलते हैं खाली जगह में क्या होगा। तो यहाँ भी उसी प्रकार से कहते हैं 0.623। तो देखिए दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में क्या दशमलव का 1 समझेंगे और यहाँ पे 3 अंक है, 1 2 3 अंक है, तो यहाँ पे 1 पर 3 0 हो जाएगा, ठीक है। अब गुना में ये जो है 100, तो इसके चलिए इसके नीचे में लिख देते हैं 100। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 623, अब बटा में 1 पर कितना हो जाएगा 5 0। तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे 623 को लिख लेंगे। अब देखिए नीचे में कितने जीरो, 5 0, तो यहाँ पे करेंगे क्या 5 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक दशमलव फिर से 0, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ से जो ये वाला उत्तर है 0.00623, ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न को अगर देखेंगे प्रश्न संख्या 4 को, तो 4 में जो दिया गया 0.76 और इसको भाग करवाना है 1000 से और यहाँ पे कहता है कि खाली जगह में क्या होगा। तो देखिए यहाँ भी लिख लेते 0.76, देखिए यहाँ से हटाएंगे तो नीचे में हो जाएगा 1 पर 2 0 और गुना में यहाँ से 1 पर 3 0 पहले से है।
तो फिर से यहाँ पे लिखें 76 और देखिए यहाँ पे क्या हो जाए 1 पर 5 जीरो हो जाएगा। फिर से देखिए 76 लिखेंगे तो देखिए नीचे में कितने जीरो हो गए, यानी 1 पर 5 जीरो है तो 6 यहाँ पे क्या करें, देखिए इसमें जो है ना 5 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक और यहाँ पे दशमलव लगा के इसे जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो इसका उत्तर यहाँ पे हम कह सकते हैं ये वाला होगा 0.00076। ठीक है, तो चलिए अब जो अगले प्रश्न है यानी कि प्रश्न संख्या 5, तो 5 को भी देखते हैं सॉल्व करके। देखिए 5 में जो दिया गया है 425.67 को भाग करवाना है 1000 से। तो चलिए यहाँ भी उसी प्रकार से कर लेंगे जैसे कि यहाँ पे प्रश्न वो किए थे। यहाँ से देखिए यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 पर 2 जीरो, फिर से गुना ये वाला नीचे में आ जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे 425.67 यानी कि 42,567 और 1 पर कितना जीरो, तो 1 पर 5 जीरो, तो फिर से देखिए ये क्या हो जाएगा 42,567। अब देखिए यहाँ पे नीचे में कितने जीरो है, तो 5 जीरो है, तो करेंगे क्या 5 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगा देंगे। तो ये जो खाली जगह यहाँ पे होगा तो इसकी जगह हम इसको ला करके लिख लेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को, यानी प्रश्न संख्या इसका 6 को देखेंगे। देखिए 6 में क्या दिया गया है, देखिए 6 में अगर देखेंगे तो ये जो दिया गया है 8.12 और इसको जो भाग करवाना है 100 से। तो देखिए यहाँ पे 8.12 और यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 100, फिर से गुना ये वाला 100, तो ये 812 और नीचे में देखिए 1 पर कितना हो जाएगा 4 जीरो, फिर से यहाँ पे लिखें 812, देखिए नीचे में कितना है 4 जीरो, तो यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 जीरो, देखिए 1 2 3 और यहाँ पे 1 जीरो दशमलव फिर से जीरो। और यहाँ पे क्या करें, ये जो खाली जगह था तो इसको यहाँ पे ला करके लिख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 8 समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो प्रश्न संख्या 9 है। तो देखिए 9 में करना क्या है, भागफल करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इसका भागफल किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखते हैं 9 नंबर का, और 9 का 1 को देखेंगे 1.5 और इसको जो है भाग करना 0.3 से। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको भाग कीजिएगा भाग द्वारा तो वो भी बनेगा थोड़ा लंबा तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो जिससे आसान होगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उसी तरीक़ा से बताएं। तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, ये वाला 1.5 को यहाँ पे नीचे लिखते हैं और फिर से भाग जो है ये 0.3 है तो इसको भी नीचे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, इनका दशमलव को उड़ा देंगे। ठीक है, यानी दशमलव को यहाँ से हटा देंगे। चलिए यहाँ पे दशमलव को जैसे ये हटाएंगे तो देखिए यहाँ पे दशमलव हटेगा तो क्या होगा, दशमलव का 1 होगा, 1 अंक है तो 1 जीरो होगा। और इसमें भी देखिए तो यही बात होगा, यहाँ पे भी दशमलव हटाएंगे, दशमलव का 1 होगा और 1 अंक है तो 1 जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए 15/10। अब ये देखिए भाग जो है ना, भाग ये जो भाग है तो भाग बदल जाता है गुना में। ठीक है, भाग किस में बदल जाता है, गुना में। जैसे कि हम लोग इस प्रकार की जो सवाल है पिछले अध्याय में भी पढ़े थे, जहाँ पे इसको जैसे भाग रहता है तो इसका व्युत्क्रम हो जाता है तो 10 ऊपर चला जाता है और ये 3 क्या होता है नीचे आ जाता है। देखिए 0.3 है तो 0 को हम कहने का मतलब कि यहाँ पे देखिए 0.3 है तो अगर 3 के आगे 0 लगा तो इसका कुछ भी, इस 0 का कुछ भी वैल्यू नहीं रहता है, तो इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 10 से 10 कट जाएगा और 3 से कटेगा 5 बार में, तो कितना हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम देखेंगे इसको। चलिए आगे जो प्रश्न संख्या इसका 2 है, 4.9 को भाग करवाना 0.7 से। तो यहाँ भी लिखेंगे 4.9 और देखिए यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, फिर से भाग 0.7 और यहाँ से इसको हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 49/10, भाग को बदलेंगे गुना में तो 10 जाएगा ऊपर और ये 7 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो 10 से 10 तो कट जाएगा, फिर 7 से भी कटेगा 49 7 बार में। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो चलिए अब इसका जो है प्रश्न संख्या अगर 3 को देखेंगे, देखिए 3 में जो दिया गया है
44.1 और इसको भाग करवाना 2.1 से। तो देखिए यहाँ भी उसी प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ से दशमलव को हटा दीजिएगा तो दशमलव का 1 होगा, और इधर देखिए दशमलव का 1 अंक है तो यहाँ पे 1 0 आएगा। फिर से भाग 2.1 है तो यहाँ पे दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव का 1 अंक है तो यहाँ पे 1 पर 1 0 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 441/10 भाग बदलेगा गुना में, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा तो 10 जाएगा ऊपर और यहाँ पे देखिए 21 आएगा नीचे। अब यहाँ पे आप एक काम ये नहीं कर लीजिएगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये भी करते हैं कि देखिए ये जो 2 है ना, 2 तो 2 को छोड़ देते हैं। जैसे कि अब 0 2 होता तो 0 को सिर्फ हम छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अंक है, क्या है, 2 1 है, ठीक है, यानी 21 है। अब ये 21 हो गया, आप यहाँ पे 2 को छोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं, मतलब वैल्यू तो है यानी सिर्फ 1 होगा, जो कि आपका वो गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 21 को एक साथ ले लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए 10 बार में कट जाएगा, सॉरी 10 के पारा में 10 एक बार में आता है, कट जाता है। फिर 21 के पारा में 441 आता है, 21 बार में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब अब देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 21 बचा तो यहाँ पे लिखेंगे 21 लिख देंगे। अब देखिए अगले प्रश्न को देखेंगे जो इसका 4 नंबर है। 4 में दिया 315 भाग, और इसको करना है 1.5 से इसको भाग करवाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दशमलव नहीं है तो कोई बात नहीं, तो इसको हम क्या करें, ऐसे ही लिख लेंगे 315 को, कि जो भाग है तो भाग को रहने देंगे, और 1.5 है यहाँ से। जैसे ही दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 10 आएगा, क्योंकि देखिए दशमलव हटेगा तो 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 अंक है तो 1 ही 0 होगा, 1 अंक है तो 1 ही 0 होगा। फिर से देखिए यहाँ पे 315 भाग जो है ना, भाग ये बदलेगा गुना में, तो 10 चला जाएगा ऊपर और 15 आ जाएगा नीचे। अब देखिए इसको काटते 15 के पास है तो 15 दूनी 30 है, 15 कम 15, यानी कि 21 बार में ये कट जाएगा 315। फिर से देखिए यहाँ पे 21 है और यहाँ पे गुना में 10 है, तो 21 को जब हम 10 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग वजह से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे 315 है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो नीचे 315 वही ऊपर में होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो आप जो यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो देखिए 5 में जो दिया गया है 2.05, और इसको जो भाग करवाना है किससे, तो 2.5 से भाग करवाना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है 2.05 और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, देखिए दशमलव का 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ पे क्या 1 पर 2 0 आएगा। फिर से ये जो भाग है फिर से यहाँ पे लिखें 2.5 और इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव का 1 होगा, 1 अंक है तो 1 0 हो जाएगा। फिर से यहाँ देखिए 205 हो जाएगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 100, ये जो भाग है बदलेगा गुना में तो 10 जाएगा ऊपर, 25 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये जो है ना, अब ये जो है कटेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, देखिए 1 0 से 0 को काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 5 है, ये वाला 5 से ये वाला 5 को नहीं काट लीजिएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये 0 से 0 काट देना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा, ये दोनों के दोनों जो है ना 5 के पारा से कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको 5 के पारे से काटते हैं। ये देखिए 5 बार में 25 हो जाता है, और ये कितना 5 चौके 20, अब 5 एकम 5 हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ ध्यान देंगे कि 41 और यहाँ पे 10 गुना में 5 हो गया, ठीक है। अब इसको लिखने का देखिए कारण क्या है, तो चलिए यहाँ पे इसको जो देखिए दशमलव में बदलने में आसानी होगा, इसलिए इसको हम ऐसे लिखे हैं, ठीक है। तो अब देखिए 41 को जो है ना 5 से हम लगा देंगे भाग। चलिए यहाँ पे भाग करवाते हैं इसको, 41 को 5 से भाग करवाते हैं। तो इसको जब भाग करना तो 8 बार में 8 पंचे 40 हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे 1 आ गया। अब तो 1 तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पे करेंगे क्या, 1 दशमलव लगा देंगे, और जैसे ही यहाँ पे दशमलव देंगे वैसे ही यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। तो देखिए 5 के पारा में 10 आएगा 2 बार में, और तो ये से कट गया पूरा। देखिए ये वाला जो तरीका हम जो है बेसिक में इसका देखे थे, अगर आप नहीं देखे तो इसका बेसिक का भी लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8.2 और नीचे में देखिए ये जो 10 है ना, 10 तो अभी बचा रह गया, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सीधी करेंगे क्या, ये जो है ना इसको लिखते हैं 82, ठीक है। और दशमलव के बाद अंक यहाँ पे 1 है और नीचे में देखिए इसको भी एक ही अंक गिनेंगे, कितना 1 अंक और ये 1 अंक, कितने अंक हो गए 2 अंक। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि 2 अंक के बाद ऐसे दशमलव लगा देंगे। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो दशमलव हटाइएगा तो नीचे में आ जाएगा 1 तो 10 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 10 आ जाएगा, तो इसको जब गुना कीजिएगा ना तो ये 82 बटा में 100 आएगा, और इसको जब दशमलव में बदलिएगा तो ये वाला उत्तर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा लंबा मतलब होने लगेगा, तो चलिए यहाँ पे यही तरीका कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं जो अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या इसका 6 दिया हुआ है। तो चलिए 6 को देखते हैं। देखिए 6 को अगर देखेंगे यहाँ से तो 6 में क्या दिया गया है। देखिए 6 में जो दिया गया है, 6 में दिया हुआ 236.6, और इसको जो है ना भाग करवाना किससे, तो 0.26 के साथ। तो यहाँ भी उसी प्रकार से करेंगे 236.6, और इसको हटाएंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 10, और ये जो भाग है तो भाग को रहने देते हैं, और 0.26, और यहाँ से इस भाग को हटाएंगे, सो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 अंक से यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 0 आ जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे 2366 बट्टा में 10, और ये देखिए भागे बदल जाएगा गुना में, तो ये जो है ना 100 चला जाएगा ऊपर और ये 26 आ जाएगा नीचे। तो देखिए 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब 6 से 6 मत काट लीजिएगा, ठीक है, तो वो काटना गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको जो है ना भाग करवा लेते हैं, ठीक है, इसको भाग करवा लेते हैं, देखते कटता है कि नहीं कटता। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 23 को 66 से भाग 23 को भाग करवाना किससे, 26 से। तो 26 के पारा में देखेंगे कि 236 आता है कि नहीं आता। तो चलिए इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा 10 बार में तो नहीं, लेकिन इसको अगर 6 बार में करते तो क्या, 6 नहीं 7 8 बार में करके देखते हैं। 226 को चलिए 9 बार करके देखते हैं। 9 6 54 के 4 बच गया 5, 9 दिन 18 5 23, ठीक है। 9 6 54 के 4 बच गया 5, 9 दिन 18 5 23, यानी कि 9 बार में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 बार में लगाएंगे 234। देखिए 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा, और ये वाला 6 को उतारेंगे यहाँ पे, फिर से 23 से 23 घटेगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि देखिए यहाँ भी 26 है और यहाँ भी 26 है, तो 26 के पारा में 26 आएगा एक बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और यहाँ पे 26 से 26 पूरा पूरा कट गया, यानी कि इसको जब हम काटेंगे तो 91 बार में पूरा का पूरा कट गया। अब देखिए 91 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 910 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे जो ना लंबा भाग करना ही पड़ेगा। जब लंबा यानी कि बड़े बड़े अंक देगा तो उसको आपको ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है, भाग करना ही होगा। तो अब जो है अगर अगले प्रश्न को देखा जाए, यानी कि जो इसका प्रश्न संख्या 7 है, तो चलिए 7 को भी देख लेते हैं जो यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे 7 को देखेंगे। देखिए 7 में अगर देखा जाएगा तो 1.29 और इसको जो है ना भाग करवाना किससे, तो 0.108 से। तो अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या कि सबसे पहले इनका दशमलव को हटा लेते हैं। देखिए यहाँ से हटेगा दशमलव तो 1 पर 3 0 हो जाएगा, भाग 0.108, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 पर 3 0 होगा। तो फिर से यहाँ पे देखिए 1296 हो गया, और ये कितना हो 1000 हो गया। फिर से गुना में 1000 और बटा में 108 हो गया। तो देखिए ये 1000 से 1000 पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे क्या, या तो आप क्या कीजिए, चलिए इसको हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से ये जो कटेगा, ठीक है, इसको क्या करेंगे काट लेंगे, या तो फिर चलिए इसको सीधे सीधे आप इसको भाग भी कर सकते हैं। तो यहाँ से 1296 को हम क्या करें 108 से करा देंगे भाग, तो एक बार में लगाएंगे 108 लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 2 का 2 होगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। 108 दूनी 216 होता है, ठीक है, पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये पूरा पूरा कट जाएगा कितने बार में, 12 बार में पूरा पूरा कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से अगले प्रश्न को अगर देखा जाए
जो प्रश्न संख्या इसका 8 दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 8 को। देखिए 8 में जो आपका दिया हुआ है 0.0016 अब भाग करवाना 1.3 से। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, ठीक है। तो चलिए 0.00169 और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 पर कितने जीरो, तो 5 जीरो होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ना 5 अंक है, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 5 अंक है तो 1 पर 5 जीरो हो जाएगा, भाग 1.3 और इस दशमलव को हटाएंगे तो 1 पर 1 जीरो हो जाएगा। फिर से देखिए ये जो ना जीरो को छोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 169 और नीचे में 1 पर 5 जीरो और भाग बदलेगा गुना में, तो 10 जाएगा ऊपर और 13 आ जाएगा नीचे। 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, ठीक है। अब 13 के पहाड़े में जो है ना 169 आएगा 13 बार में, तो देखिए ये हो गया 13। अब बट्टा में 1 पर 4 जीरो, फिर से यहाँ पे देखिए 13 और नीचे में देखिए तो कितने जीरो है, तो 4 जीरो है। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। देखिए 1 अंक 2 अंक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही अंक है। तो करेंगे क्या कि यहाँ पे जो है ना 2 जीरो इसके आगे में लगा देंगे और फिर से यहाँ पे दशमलव जीरो। तो देखिए यहाँ पे 4 अंक हो गए, यानी कि इसका उत्तर यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। तो चलिए अब जो है प्रश्न संख्या अगर 9 को देखेंगे, देखिए 9 में क्या दिया गया है। अगर 9 को देखेंगे तो ये जो दिया हुआ 108.997 और इसको जो भाग करवाना है 2.3 के साथ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर देखिए आप ये कीजिएगा, देखिए जब दोनों जगह ही दशमलव रहेगा तो आपको ये तरीका सबसे आसान होगा, ठीक है। ये तरीका क्या होगा, बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि दोनों जगह जब दशमलव रहता है तब यही तरीका बेहतर होता है। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर देखेंगे, देखिए यहाँ से अगर दशमलव को हटाएंगे तो ये क्या हो जाए 1 पर 3 जीरो। ये जो भाग है तो भाग को रहने देते हैं, फिर से 2.3 और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1 पर 1 जीरो आएगा। फिर से देखिए तो 108.997 और 1 पर 3 जीरो, भाग बदलेगा गुना में, 10 जाएगा ऊपर और 23 आ जाएगा नीचे। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। अब जो यहाँ पे करेंगे क्या कि इसको देखेंगे कि ये जो है कितने बार में कटेगा। तो चलिए इसके लिए भाग करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इसको नीचे कर देते ताकि आपको सही से दिखाई भी दे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया है ताकि आपको नीचे दिखने में दिक्कत ना हो। तो अब जो है यहाँ पे जो ये जो बच गया ये वाला, इसको हम यहाँ पे बीच में लिख लेते हैं 108.997 और इसको 23 से भाग लगाते हैं, ठीक है। देखिए 23 पंचे 115 होता है, तो लेकिन यहाँ पे 108 है तो 5 बार में नहीं लगेगा, तो ये लगेगा 4 बार। 23 चौके हो जाता 92, 23 चौके 92। तो देखिए 8 में से 2 गया तो 6 हो गया और 10 में से 9 गया तो 1 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 9 आ गया है, तो 23 पंचे 115, 23 पंचे 6 7। चलिए यहाँ पे 23 7 लगा के देखते हैं। 23 को 7 से गुना करके देखते हैं कितना होता है। 7 21 बच गया 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, यानी 161। चलिए 161 लगेगा, 7 बार में लग जाएगा 161। तो यहाँ पे 8 हो गया और ये पूरा पूरा कट गया। फिर से देखिए ये वाला जो 9 है ये बचा हुआ, इसको लिखेंगे। तो फिर से यहाँ पे क्या देखेंगे 23 या 69 ही लगेगा। 23 चौके 92 हो जाता है, तो 3 बार में कितना हो जाएगा 69। फिर से देखिए 9 में से 9 गया तो 0 और 8 में से 6 गया तो 2 हो जाएगा। फिर से ये वाला 7 है तो 7 को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 23 की जो है ना अगर 9 से गुना करते देखिए 9 या 17 के 7 बच गया 2, 2 18 2 20। चलिए यहाँ पे 9 बार में पूरा पूरा कट जाएगा 207, ठीक है। तो देखिए इसको अगर हम काट देंगे 23 से तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला देख के लिख सकते हैं 4 7 3 9। तो देखिए यहाँ पे 4 7 3 9, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर से देखिए 4 7 3 9, अब देखिए नीचे में 2 जीरो है तो यहाँ पे करेंगे क्या कि 2 अंक के बाद दशमलव, सॉरी यहाँ पे देखेंगे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो ये वाला हमारा जो उत्तर ये वाला आ जाएगा, ठीक है।
तो इसी प्रकार से अगर प्रश्न संख्या 10 को देखा जाए तो क्या है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगर 10 को देखेंगे तो 10 में जो दिया गया है, देखिए 10 में जो दिया गया है आपका 7.45 और इसको जो है ना भाग करवाना है किससे, तो 0.32 से इसको भाग करवा देना है। तो चलिए यहाँ भी उसी प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है ना ये 7.45, ये जो दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 100, फिर से भाग 0.32, इसको हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 100, फिर से 745 बट्टा में क्या हो जाएगा 100, ये जो भाग है बदलेगा गुना में तो 100 जाएगा ऊपर और ये 32 आ जाएगा नीचे। देखिए यहाँ 0 से 0 कट गया। अब देखिए ये कटने वाला है नहीं, ठीक है, तो सीधी सीधी ये बचेगा 745 बट्टा में 32 बच जाएगा, ठीक है। अब कटेगा नहीं तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसको लगा देंगे भाग, 745 को 32 से करा देते हैं भाग, तो पता चलेगा कितना बार में ये पूरा पूरा कटेगा। देखिए 32 दूना 64 हो जाता है, ठीक है, तो 4 में से 4 गया तो 0 और 7 में से 6 गया तो 1, फिर से ये वाला 5, फिर 32 के पारा में 96 आएगा, 3 बार में 32 दिया 96, तो देखिए अब 15 में से 6 गया तो 9 हो गया और ये पूरा पूरा कट गया। तो देखिए अब तो यहाँ पे देखेंगे कि 32 है और यहाँ पे देखिए तो 9 है, तो यहाँ पे ये अब तो नहीं लगेगा। तो इसके लिए करेंगे क्या कि देखिए यहाँ पे 1 दशमलव देंगे और जैसे यहाँ पे 1 दशमलव देंगे तो वैसे यहाँ पे 1 0 देख सकते हैं, ठीक है, 1 0 इसको भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ दशमलव देंगे तभी इसको 1 0 देंगे, ठीक है, दशमलव नहीं देंगे तो 0 नहीं दे सकते हैं। तो फिर से हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये जो है ना 2 बार में लग जाएगा, 32 दूनी 64, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है 6। अब देखिए यहाँ पे जो है ना ये वाला, तो इससे 5 लिया था तब ये 10 हुआ था, तो अब बच गया ये 8 में से 6 गया तो 2 हो गया। फिर से देखिए यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे 1 0 दे सकते हैं। देखिए दशमलव के बाद जो है ना, दशमलव जब यहाँ पे आ जाएगा तब आप 1 ही 0 दे सकते हैं, ठीक है, 1 0 आप दीजिएगा। अब ये नहीं कि यहाँ पे जो है ना फिर से 0 ला के फिर से यहाँ पे दशमलव दे दिए, यहाँ पे आप दशमलव दीजिए तो गलत हो जाएगा। दशमलव सिर्फ 1 ही बार पड़ेगा, ठीक है, दशमलव सिर्फ और सिर्फ 1 ही बार पड़ता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ना 260 है और 32 से इसको भाग लगाएंगे तो 32 पंचे 160 होता है, तो नहीं लगेगा। तो फिर आगे हम देखते हैं 32 को गुना करके, 32 पंचे 160, तो चलिए 8 बार मिला कर देखते हैं। तो 8 दूनी 16 का 6 बच गया 1, 8 के 24 1 25 यानी कि 256, 32 8 दूनी 16 का 6 बच गया 1, 24 1 25, ठीक है। चलिए यहाँ पे लग जाएगा ये कितने बार में, तो 8 बार में लगा 256। देखिए यहाँ पे 4 बचेगा, 260 में से 256 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। दशमलव है तो 1 0 यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर से 1 बार में लगेगा 32 का 32, फिर से यहाँ पे 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 0 फिर से हम दे देंगे तो 32 दूना 64 हो जाएगा। देखिए जब तक ये कटेगा नहीं तब तक आपको उसकी तरह से भाग करते हुए जाना होगा। फिर से देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 1 यानी कि 16, फिर से दशमलव के बाद देखिए यहाँ पे 1 0 है, फिर से 32 पंचे 160 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पूरा पूरा अब कट गया। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा 23.2812 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पे आ चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये वाला जो प्रश्न संख्या 10 था वो आपको समझ में भी आ गया होगा। और इसी प्रकार से अगर देखेंगे जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को अगर देखा जाए यानी कि प्रश्न संख्या 11, तो चलिए 11 नंबर जो है, तो देखिए 11 के जो है ना 11 में 8 को जो है भाग करवाना 0.4 से। तो देखिए यहाँ पे 8 है और ये जो भाग है तो भाग को लिखेंगे 0.4, दशमलव हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर से 8 है, भाग लिखेंगे गुना में और ये 10 जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा ये, तो 2 को 10 से गुना करें तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है, ये आसान था। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। देखिए 12 में अगर देखा जाए तो 12 में देखिए क्या दिया गया है। देखिए 12 में जो दिया गया है 16 का जो भाग करवाना है 0.08
8 से। तो देखिए ये जो 16 हो गया, भाग में 0.08, दशमलव हटाएंगे तो नीचे में क्या हो जाए, देखिए दशमलव का 1 होगा और 2 अंक है तो 1 पर 2 जीरो हो जाएगा। तो देखिए ये 16 भाग बदलेगा गुना में और 100 चला जाएगा ऊपर, और ये देखिए यहाँ पे 0 0 तो इसको छोड़ देंगे, सीधे सीधे हम 8 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि जीरो का यानी कि संख्या के आगे जब जीरो रहता है तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन बाद में वैल्यू रहता है संख्या के बाद। देखिए जैसे कि यहाँ पे 8 है, इसके 0 आगे लगा हुआ 0, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन यही 0 जो इसके अगर इस तरफ आ जाएगा तब इसका वैल्यू होता है, यानी कि ये 800 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर से 2 को 100 से गुना करेंगे तो 200 आ जाएगा। अब देखिए अगले प्रश्न को, यानी कि प्रश्न संख्या 13। तो 13 में जो दिया गया है कि 7 को जो है भाग करवाना किससे, 1.25 से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 7 भाग को बदले, भाग 1.25, दशमलव हटाएंगे तो इसका हो जाएगा, देखिए दशमलव का 1 और 1 2 अंक है तो 2 जीरो। फिर से देखिए तो 7 भाग बदलेगा गुना में, 100 जाएगा ऊपर और 125 आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो कटेगा, ये दोनों ही कटेगा, ये 4 बार में और ये 5 बार में। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि 7 चौके 28 हो जाता है और बट्टा में ये 5 हो जाता है, ठीक है, यानी कि 28 बट्टा में 5 आ गया। तो यहाँ भी अब क्या करेंगे, इसको 28 को बीच में रख करके 5 से भाग करवा देंगे। तो देखिए भाग करवाएंगे तो 5 बार में 25 लग जाएगा, फिर से यहाँ पे 3, देखिए दशमलव देंगे तो 1 जीरो आएगा, यानी कि 6 बार में 6 25 30 पूरा पूरा कटेगा, यानी कि 5.6 इसका उत्तर आ जाएगा। तो अब जो है इसी प्रकार से प्रश्न संख्या अगर 14 को देखा जाए, देखिए 14 में जो दिया गया है, देखिए 11 को भाग करवाना है। प्रश्न संख्या 14 में क्या करना है, 11 को जो भाग करवाना है 0.4 के साथ। तो चलिए यहाँ भी देखते हैं इसका भाग किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 11 भाग 0.4, ये दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 10, और देखिए यहाँ पे 11 भाग बदलेगा गुना में तो 10 जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हो जाएगा 55 और बट्टा में 2, और इसको जब भाग करवाएंगे, चलिए यहाँ पे भाग करके देखते हैं, 2 से 2 दूनी 4, फिर से 1 5 2 7 14, फिर से 1। अब देखिए ये तो नहीं कटेगा, दशमलव देंगे तो 0 आएगा, फिर से 5 बार में 10 पूरा पूरा कटेगा। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि 55 बट्टा 2, यानी कि 55 को जब 2 से भाग करवाएंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 27.5 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, 204 को भाग करवाना है किससे, तो 0.17 से। तो देखिए यहाँ पे 204 भाग 0.17, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 100। फिर से देखिए 204 भाग बदलेगा गुना में तो 100 जाएगा ऊपर और 17 आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये कटेगा, 17 एकम 17, और फिर से यहाँ पे 3 बचेगा, 20 में से 17 3, अब यहाँ 34 हो जाएगा। तो 17 दूनी यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा 12 बार में, ठीक है। और इसको जब गुना कराएंगे तो हो जाएगा 1200। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 15 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।